नहीं शाह जी, पहला तो मेरा सवाल यही है कि आप मुझे ये बताएं, ये जिस दिन मर्डर हुआ है जुनैद भट्ट साहब का, ठीक है, उस दिन वहाँ पे सारे कैमरे ख़राब थे। अब उन्हीं कैमरों पे चलान हो रहे हैं। शाह जी, मुझे इस चीज़ का ना आप जवाब दे दें। प्यारे ब्रदर कि जब भी इन घरों की सुलह होने लगती है ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसे होता है कि ये एक मर्डर हुआ था लाहौर में, जिसकी शायद सुलह भी हो गई है, शेख चन्ने का। वो सोशल मीडिया ने लड़ाई कराई थी। इनके इस लड़ाई से ना बड़ी दुनिया का रोजगार चल रहा है, लोगों की दिहाड़ियां लग रही हैं। लोग देखे ना, एहसन शाह की दिहाड़ी क्यों लग रही थी 5 करोड़ की। हो सकता है, मुमकिन है कि जो शूटर हैं उनकी सेफ सिटी में कोई आंटी, फुफ्फो, मामू, चाचू काम करते हों। उन्होंने पहले कैमरे पॉइंट डिसाइड किया, वहां के कैमरे खराब कराए और मर्डर कर दिया। देखे ना, क्रिमिनल्स को फायदा हमारी वजह से या पुलिस की वजह से क्यों? अगर ऐसा है तो गुड है, अगर वाकई कैमरे बंद है तो फिर इन्हें सेफ सिटी में चेक करना चाहिए कि शूटरों का कोई ना कोई अपना उस सेफ सिटी में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं वामी पाकिस्तान। मेरे साथ आज फिर फुरकान शाह साहब हैं और मैं इनके पास चंद एक सवाल लेके आया हूँ अपने, और उनके जवाब ज़रूर लूँगा, वो चाहे तल्ख ही हों, लेकिन फिर भी क्यों कि कुछ ऐसे इशू हैं और कुछ ऐसी तकनीकी खराबियाँ हैं जो मैं इनसे ना ज़रूर पूछना चाहूँगा। शाही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? शुक्रिया आपके तशरीफ लाए। शाह जी, आपके जो डिपार्टमेंट है ना, उनकी कारकर्दगी मुझे मजबूर करती मैं आपके पास आऊँ, सवाल पूछूं, क्योंकि मैंने करनी होती है सही सहाफत। मैंने जर्द सहाफत करनी हो तो मैं कहीं से भी पूछ पाछ के तो मैं अपना लगा दूं। मैं थोड़ी तस्हीह कर दूं, मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ये जितने डिपार्टमेंट हैं, बेशक वो कारपोरेशन है, बेशक वो एलडी है, ये सारे मेरे हैं। ये मेरे मुल्क के डिपार्टमेंट हैं, तो जो मेरे मुल्क है वो मेरा। अब आप हुक्म फरमाएं। हुक्म कुछ नहीं शाह जी, पहला तो मेरा सवाल यही है कि आप मुझे ये बताएं, ये जिस दिन मर्डर हुआ है जुनैद भट्ट साहब का, ठीक है, उस दिन वहाँ पे सारे कैमरे ख़राब थे। अब उन्हीं कैमरों पे चलान हो रहे हैं। शाह जी, मुझे इस चीज़ का ना आप जवाब दे दें, ये क्या इशू है? ये एक हमारे बड़े सीनियर एंकर भी हैं समा के, वो क्राइम पे करते हैं, उनका भी मैं आज प्रोग्राम देख रहा था कि उन्होंने भी किया है कि उस दिन कैमरे ख़राब थे, आज कैमरे ठीक है, और आज कैमरे चलान भी कर रहे हैं। जिसने बेल्ट नहीं पहनी उसका भी चलान हो रहा है। ये नहीं समझ आई बात। हो सकता है, मुमकिन है कि जो शूटर हैं उनकी सेफ सिटी में कोई आंटी, फुफ्फो, मामू, चाचू काम करते हों। उन्होंने पहले कैमरे पॉइंट डिसाइड किया, वहाँ के कैमरे ख़राब कराए और मर्डर कर दिया। ये माइट भी पॉसिबल, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शाह जी, फिर ये बात आपकी सच हो रही है कि कोई तीसरी ताकत है जो इन दोनों ग्रुपों की बात ख़त्म नहीं होना देना चाह रही? प्यारे ब्रदर जी, जब भी इन घरों की सुलह होने लगती है ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो क्योंकि इनके इस लड़ाई से ना बड़ी दुनिया का रोजगार चल रहा है, लोगों की दिहाड़ियां लग रही हैं। लोग देखे ना, एहसन शाह की दिहाड़ी क्यों लग रही थी 5 करोड़ की। इन दो घरों की दुश्मनी, इनकी दुश्मनी खत्म हो जाए, किसी की 5,000 की दिहाड़ी नहीं लगेगी। ये भी तो देखे ना आप। शाह जी, अब मुझे एक बात बताएं, आपने यही बात किया, अब आप इस नज़रिए में क्या देखते हैं? कुछ थंबनेल्स ऐसे हैं, आप सोशल मीडिया देखते होंगे, ज़ाहिर बात है आपके इंटरव्यूज़ चलते हैं, तो वो थंबनेल्स ऐसे हैं कि वो भी लगता है कि कुछ इंतशार फैला रहे हैं। आपको क्या, क्योंकि देखिए मेरी वो फील्ड के बंदे हैं, मेरे भाई हैं, सारे कुलीग हैं, मैं नहीं चाहूँगा कोई ऐसा मैं उन पर ऑब्जेक्शन उठाऊँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि ये तो वार और ख़राब हो जाएगी। ये ऐसे होता है कि ये एक मर्डर हुआ था लाहौर में, जिसकी शायद सुलह भी हो गई है, शेख चन्ने का। वो सोशल मीडिया ने लड़ाई कराई थी, वो टिकटॉक पे हो गई, ये हो गया, सोशल मीडिया पे उसने उसको बुरा कह दिया, उसने उस पे, और एक बच्चों का बाप मर गया। ठीक है, मैं किसी की को क्रिटिसाइज करके आपके प्रोग्राम को या अपने आप को, अपनी ज़ात को हाइप नहीं देना चाहता। मैं सच बोलना चाहता हूँ। मैं वो बात, एक मैं आपको आज बात बताऊँ कि पुलिस की जो तबाही है ना, ये जो नारकोटिक्स जिस पर मैं शोर मचाता हूँ कि यार मनशियात बंद करो, जुआ बंद करो, ये कुबा खाने बंद करो, इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है, रीज़न जो बिहाइंड पे रीज़न है ना, ये कि पुलिस में एक होता है बीट सिस्टम। बिल्कुल ठीक। कि एक थानेदार है, उसकी ये बीट है, ठीक है, उसका एक लिंकअप होता है, उसने उस बीट के अंदर अंदर रहना है। वहाँ पे कोई वारदात होगी, उस बीट अफसर ने काम करना है। वहाँ पे जो भी कोई मामला होगा उस बीट अफसर ने करना है। जब बीट सिस्टम ख़त्म कर दिया, वो वहाँ पे बर्बादी। हाँ, उसके नुकसानात हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल से कोई थोड़ी बहुत फीस ले लेता है, ये वो, लेकिन ऊपर वाले अफसर ईमानदार हो ना,
तो निचला बीट अफसर कुछ नहीं कर सकता। उस पर यह होता है, मैं उसके एक मिसाल देता हूँ। बीट अफसर का उसकी बीट के अंदर पानों वाले से तल्लक होगा, उसका खोखों वाले से तल्लक होगा, रात को खुले रहने बिलियर्ड क्लबों से तल्लक होगा। जो बंदा उनके साथ कई सालों से उधार कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, वो एक डब्बी सिगरेट की नहीं लेता, वो जब जाता है एक आधा सिगरेट लेता है, पीता है और अगला उधार मांगता है, वो नहीं देता। जब वो एकदम 5-5 हज़ार के नोट निकाल के देता है ना, इस तरह एक था स्टेशन की तरफ का कोई बंदा था, मुझे उसका नाम जेन से निकल गया, तो वो बहुत बड़ी डकैती उसने की थी, वो इसी वजह से पकड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि जब बीट सिस्टम होगा ना तो पुलिस का एक लिमिट आ जाएगी ना, वो उतने उसने यानी कि इतने किलोमीटर की बीट उसकी है, जितनी भी उसकी बनती होगी। ये बीट सिस्टम को अफसरान से मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि आप इस बीट सिस्टम को प्लीज दोबारा बहाल करें। इसके बहाल करने से निज़ाम में फ़र्क आएगा। आप चेक कर लें, आज क्राइम का ग्राफ देख लें, उसके बाद देख लीजिएगा। क्योंकि जो इलाके के रहने वाले लोग होते हैं ना, वो बीट में जो अफसर फिरता है उसका लोगों से ताल्लुक बन जाता है। एकदम एक बंदे के हालात ही नहीं है फाइनेंशियल, वो एकदम नया 125 लेता है, आईफोन ले लेता है, उसके बाद उसकी पैसा ऐसी चीज़ है कि बंदे की वॉक शाक हर चीज़ चेंज हो जाती है। वो दुकानों पे जाता है, जिसके पास 100 रुपया नहीं होता वो 5-5 हज़ार के नोट निकाल के देता है। तो वो बीट सिस्टम का वाले का तल्लक होता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो बिफोर टाइम अरेस्ट हो जाता है। कि इससे पहले कि जब वो एक बड़ी वारदात करता है, एक बड़ा हीनियस क्राइम करता है, फिर सारे लाहौर की पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं। अच्छा शाह जी, अब वो जो कैमराज हैं वो आपके ख्याल में अब सही रहेंगे? अब कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? मेरे लिए तो ये नई बात है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैं लाहौर में कहीं ट्रैवल कर रहा था, हालांकि मैं कानून को फॉलो करता हूँ, मैंने कभी बदतहजीबी नहीं की, मैंने बेल्ट लगाई, बड़े डिसेंट वे में जाता हूँ। उस दिन को पता नहीं क्या था क्या नहीं था, मुझे जल्दी में बेल्ट लगानी भूल गई। 2-3 दिन बाद, बल्कि हफ्ता हो गया, मेरे घर में 2 चालान आए हैं। समझ गया, कैमरे इतने जबरदस्त हैं, 8,000 कैमरा है। वारदात वाले दिन कैमरे क्यों नहीं? आपका नंबर तक नोट किया होगा। हाँ भाई, हर चीज नोट करके ठक करके 2 चालान आ गए हैं और लिखा हुआ है आपने बेल्ट नहीं पहनी। बेल्ट जौन सी है ना गाड़ी के अंदर, थोड़ा बेशक शीशे काले नहीं है लेकिन इतनी रोशनी नहीं होती, बड़ा पावरफुल कैमरा होता है। अच्छा, अंदर तक कैप्चर करता है। क्या ये हो सकता है कि पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हो, ना शो किया हो कि भाई कैमरे सही हैं ये वो, कि कोई ऐसी बदनज़मी ना पैदा हो जाए या कोई ऐसा मामला ना हो जाए, हम पहले अपना इंटेरोगेशन मुकम्मल कर लें और उसके बाद हक़ाइक़ को खोलें? मे भी हो सकता है, और इनको हिडन रखना भी चाहिए। देखे ना, क्रिमिनल्स को फायदा हमारी वजह से या पुलिस की वजह से क्यों? अगर ऐसा है तो गुड है, अगर वाकई कैमरे बंद है तो फिर इन्हें सेफ सिटी में चेक करना चाहिए कि शूटरों का कोई ना कोई अपना उस सेफ सिटी में है। अच्छा शाह जी, अब आप क्या देखते हैं कि कैसर भट्ट साहब ने भी कह दिया कि भाई हम इसको फेस करेंगे, जो कोई भी मामला है इसको हम आपस में देखेंगे, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है जो मरा है वो शहीद है, हमें भी अफसोस है, हम नहीं यानी कि इस तरह की वार करना चाहते कि भाई औरतों पे गोलियां चलाएं ये वो। आप क्या सोचते हैं, आपके पुलिस आया उस तीसरी खुफिया ताकत तक पहुंच जाएगी जो ये सारे नज़्म ज़ब्त को ख़राब कर रही है? अभी ना जो मुझे फील हो रहा है, थोड़ी सी पुलिस में कोई उसको काम, तुम काम करो, तुम ना करो, तुम करोगे, तुम नहीं करोगे। पहले एक होता था कि जब लाहौर में कोई हीनियस क्राइम होता था, सारे उसके पीछे, मैंने इतना बड़ा दावा किया था कि 10 दिन में पकड़े जाएंगे, लेकिन इस वक्त पुलिस की उस तरह की कोई एक्टिविटी या नजर नहीं आ रही या वो बता नहीं रहे। आपके दावे में ये हुआ कि शकील भट्ट साहब जो हैं 10 दिनों में मुअत्तल हो गए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं अभी नहीं कहूंगा कि मुअत्तल में। उसकी रीजन है, ये चैनलों की न्यूज़ है, ये आपके सोशल मीडिया की न्यूज़ है, लेकिन नोटिफिकेशन आपने देखा कोई? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। मैं तब रिलाय करूंगा या ट्रस्ट करूंगा किसी के ऊपर जब मुझे कोई नोटिफिकेशन दिखाएगा। नोटिफिकेशन का ये डिसिप्लिन फोर्स है, इसमें जब तबादला होता है नोटिफिकेशन होता है, इसमें जब किसी को एसएचओ लगाते हैं उसका नोटिफिकेशन होता है, एक बकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल चलता है ना। मैं तब तक शकील भट्ट को नहीं मानूंगा मुअत्तल जब तक सो ना हो। नाजरीन, यहाँ पे मैं रुक के अपने उन तमाम दोस्तों की ना उस बात को जो है कंडेम करूँगा और उसको बिल्कुल नहीं मैं मानूंगा। क्यों कि जो बगैर शवाहिद के बात करते हैं। देखें, मेरे पास एक खबर थी, मैंने इसको अथेंटिक किया शाह जी से, और ऐसा कोई मामला नहीं है कि शकील भट्ट साहब मुअत्तल हो गए हैं। हाँ, उनके महकमाना कोई ऐसा मामला हो गया होगा जिसकी वजह से केस से इधर या उधर कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। ऐसा भी हो सकता है शाह जी? हाँ, देखे ना, और होना भी चाहिए। या अगर मेरी शख्सियत मतनाज़ा है तो मैं शफाफियत के लिए उसको साइड पे हो जाना चाहिए। अदालतों में भी जब अब पहले तरीक़ेकार था, मुतलका जज को आप कहते थे, वकला बरादरी के सर हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है,
तो जज वो केस वापस कर देते थे। अब उसकी आप एप्लीकेशन है तो फिर ट्रांसफर हो जाता। ये तो होना चाहिए। अगर कोई जज फॉर एग्जांपल पहले किसी मुलजम का वकील रहा है तो अक्सर जज खुद लिख देते हैं कि मैं इनका वकील रहा हूं, मैं इनका केस नहीं लड़ना चाहता। ये तो अच्छी चीज है, ये तो कोई बुरी। अगर दोनों में मुद्दई पार्टी को एक अफसर पे नहीं इत्मीनाद, वो ना करे क्या पुलिस में एक आधा ही अफसर? मैं कहता हूं सारे पुलिस वाले कॉम्पिटेंट हैं। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तमाम अफसरान से, आईजी साहब से, सीसीपीओ साहब से, और ये खास मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक दफा बीट सिस्टम बहाल करके देखें। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो आप वो बीट सिस्टम दोबारा बंद कर दें। अच्छा, ये जो इत्मीनाद की आपने बात की, ये जो अपने कह लें कि जिसको कहते हैं खदशात, ये असल गुलशन साहब ने सीसीपीओ से शेयर किए थे कि भाई मैं यहाँ पे मुतमईन नहीं हूँ या ऐसा ऐसा मामला है, या आप इंटेरोगेशन चेंज कर दें या कोई ऐसा मामला। अजहर गुलशन साहब का एक दो चैनलों पे मैंने खुद इंटरव्यू सुना, उस पर वो खुद फरमा रहे हैं कि सीसीपीओ साहब को जो मेरे साथ खदशात थे उन्होंने वो पूरे कर दिए। वो मुद्दई पार्टी है, चले उनकी अगर खदशात है कि मैंने ए से नहीं करवाना, मेरा काम भी करे, तो कोई बुरी बात नहीं है। ये तो मुलजम को भी हक है, तफ्तीश तब्दीली का जो हक है ना, इसके फर्स्ट बोर्ड, सेकंड बोर्ड, थर्ड बोर्ड। फर्स्ट बोर्ड जो होता है वो एसएसपी साहब करते हैं, फिर डीआईजी साहब, इस तरह इसके तफ्तीश के भी बोर्ड होते हैं। मुलजम भी दरखास्त देता था कि मुझे इस अफसर पे नहीं एतबार, मेरी तफ्तीश तब्दील करके किसी और के पास। वो फिर अफसर मुतलका जो एसपी साहब है, आईओ को भी बुलाते हैं, फिर वो तफ्तीश चेंज मुलजम के कहने पे भी हो जाती है। मुद्दई का तो ज्यादा राइट है, अगर मुलजम भी कहे, बैतमादी का करे, तो पुलिस पे कानून है तफ्तीश तब्दीली का, तफ्तीश भी तब्दील हो जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बल्कि अच्छी बात है। ये शफाफियत में आसानी पैदा करती है। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में जितने भी हकायक थे, जितने भी ह्यूमर से, जितनी भी अफवाहें थी, उनके बारे में जो भी ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता था, मैंने वो शाजी से ली और आप तक पहुंचाई। और इसी तरह आप तक जो है मैं सही हकायक हर मामले के, अपने शहर के, अपने मुल्क के पहुंचाता रहूंगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे, इसको शेयर कर दिया जाए। और आखिर में ज्यादा चाहते हुए आपको कहूंगा, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।